Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of nuclei for CBSE Class 12 and various state board syllabus. These videos are extremely useful for concept clearance in IIT SND NEET. Please watch the videos till the end to get a clarity on the topics discussed. Okay, people, we were discussing this radioactivity. Okay, so radioactive law or radioactive disintegration, rate of disintegration of atoms at any instant is directly proportional to the number of atoms which are present at that instant. ठीक है, तो आपका rate of disintegration भाई साहब क्या है? What is rate of disintegration? ठीक है, this is directly proportional to rate of disintegration is directly proportional to the number of atoms present at that instant. ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? dn by dt will be directly proportional to n. ठीक है, और इसी को हम इक्वेट करने के लिए क्या कर रहे हैं भाई साहब? dn by dt को वी आर इक्वेटिंग इट टू लैम्डा n. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम माइनस साइन लगा रहे हैं. माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं भाई साहब? तेजु ऑल फाइन. ओके, तो माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? वाई आर वी पुटिंग अ माइनस साइन हियर? जल्दी 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 बोलना, उस दिन हम डिस्कस कर चुके हैं. वाई आर वी पुटिंग अ माइनस साइन हियर? कम ऑन पीपल. क्योंकि देखो, आप बोल रहे हो कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट. ठीक है, क्या ये नंबर ऑफ एटम्स जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं विथ टाइम आर दे गोइंग टू डिक्रीज? दे आर गोइंग टू डिक्रीज. तो इसका मतलब आपका ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो रेट है वो भी टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा. स्टार्टिंग में कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस फट 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 डिसइंटीग्रेट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो भाई साहब कम होता जाएगा, क्योंकि अभी जितने उसके एटम्स बचेंगे वो कम होंगे. जैसे जैसे आपका टाइम जाता जाएगा उसके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स दैट विल बी लेफ्ट फॉर डिसइंटीग्रेटिंग दैट विल बिकम लेस, एंड हेंस ये माइनस साइन है. क्या ये माइनस साइन समझ में आ रहा है? क्योंकि टाइम के साथ आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इंपैक्ट होगा. टाइम के साथ आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इंपैक्ट होगा. तो इसी को हम क्या लिखते हैं बच्चा पार्टी? dn. ठीक है, इस n को हमने इधर ले लिया. दिस विल बी हाउ मच? माइनस लैम्डा इंटू dt. क्लियर पीपल? हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब अभी हम इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो dn बाई n हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका कितना? माइनस लैम्डा dt. यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेट से टाइम t तक. ठीक है, लेट से आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितना था आपका? n नॉट. ठीक है, और टाइम t इज इक्वल टू t पे कितना हो गया भाई साहब आपका? n. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, देखो dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt है. ठीक है, dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt है. n नॉट से n, और ये हो गया आपका t नॉट से भाई साहब t तक. क्या ये इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है, ओके. आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x कितना होता है पीपल? log ऑफ x है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? log ऑफ n और बिटवीन हाउ मच? n एंड n नॉट. ठीक है, ये हो गया माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रेशन, मतलब आपका dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? आपका x. ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका t दैट इज बिटवीन t एंड 0. ठीक है, क्लियर है? ये log n हो गया, log n, तो ये हो गया log n माइनस log n नॉट, है कि नहीं? log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? माइनस लैम्डा इंटू t माइनस 0. तो ये हो गया माइनस लैम्डा t. यहाँ पे log n माइनस log n नॉट, तो log n बाई n नॉट की वैल्यू ये हो गई भाई साहब, है ना? क्लियर है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, log n बाई n नॉट की वैल्यू. ओके, तो log n बाई n नॉट की वैल्यू ये हो गई. ठीक है, यहाँ पे बेस में क्या रहेगा? ऑब्वियसली अगर हमने इंटीग्रेट किया है तो बेस आपका क्या रहेगा? e. अभी आप यहाँ पे आते हो, बाबू बड़ी हंसी आ रही है, ओहो क्या याद आ रहा है? log 10,000 ये कितना होता है भाई साहब? 3. तो इसको हम क्या लिखते हैं? 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000. आर वी क्लियर? क्लियर. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो? e रेज टू माइनस लैम्डा t, है ना? e रेज टू माइनस लैम्डा t, e रेज टू माइनस लैम्डा t, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? n अपॉन n नॉट. क्लियरम पीपल? ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाड़ी? n की वैल्यू, अरे बोलो ना बोलो. ठीक है, माइनस लैम्डा टी.
ये रिलेशनशिप समझ में आ रहा है भाई साहब, ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है, अ वेरी इजी डेरिवेशन है, n इज इक्वल टू n, देवी जी थैंक यू। अब की बार जो भी दरवाज़ा खोलेगा ना भाई साहब उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे आपको, ठीक है, अगर आप लेट आ रहे हैं तो। ओके, तो आपका n इज इक्वल टू n0 e माइनस लैम्डा टी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन आप पीपल? समझ में आता हम, समझ में आता हम, ठीक है, क्लियर है। Okay, so radioactive law, rate of disintegration of atoms at any instant is directly proportional to the number of atoms present at that instant. तो dn by dt आपका भाई साहब, ये देखो मॉड में लिया हुआ हमने, मॉड में नहीं लेंगे तो क्या होगा, माइनस, इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, तो dn by dt विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा n, ठीक है, माइनस लैम्डा n। CBSE वालों का प्रीलिम्स जिनका भी चल रहा है, इसीलिए मैंने आपका मिनिमम टाइम यहाँ पे रखा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे आना, वेल एंड गुड, वरना मैं ही अभी लेक्चर लूँगा तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। आई एम लीविंग इट अप टू यू वेदर टू कम और नॉट, इसीलिए मैंने आपका क्लास एक्सटेंड नहीं किया, इनका क्लास ज़्यादा रखा है, ठीक है, क्योंकि उधर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इसीलिए ताकि आप अगर 1 घंटा आपको लग रहा है ज़्यादा है, आपके पढ़ाई में लॉस हो रहा है, इट इज़ अप टू यू, ठीक है। अगर 1 घंटा आप यहाँ पे आ सकते हैं, वेल एंड गुड, अगर उसी जगह पे आप वीडियो दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, टिल द टाइम योर एग्जाम्स आर डन, ठीक है। आई एम नॉट पुटिंग अ प्रेशर ऑन यू फॉर यू टू कम हियर, ठीक है, एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ लीव इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू, क्लियर है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपका कम से कम ये कब तक है आपका दिसंबर, कब तक है, दिसंबर 8 दिसंबर तक है, तो मैं ऐसे ही चलाऊँगा इसको कि 1 घंटा, क्योंकि मुझे भी अपना भाई साहब इधर कोर्स कंप्लीट करना है, न्यूक्ली बाकी है, सेमीकंडक्टर्स बाकी है, तो कुछ चीज़ें आपकी बाकी हैं, उसको अगर मैंने आपका 8 दिसंबर के बाद चालू किया तो आई विल नॉट बी डूइंग अ जस्टिस टू द सब्जेक्ट, ठीक है। इनका भी भाई साहब उधर मेरा टाइम जा रहा है, क्योंकि इनका 15 तारीख से, आपका 15 तारीख से, आपका बताया नहीं, हाँ जी दिसंबर में है, हमारे गुरु नानक की छुट्टी है कि नहीं वो हमको मालूम नहीं है, दिसंबर में कभी है पता नहीं। हाँ भाई साहब आपको कुछ मालूम है? नहीं, थे जो नो इन्फॉर्मेशन, आप भाई साहब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बड़ा भाई स्टेट बोर्ड लेना चाहिए यार, ठीक है, ओके। एक्चुअली में स्टेट बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि स्टेट बोर्ड में 1 पैसे का डिलीशन नहीं है भाई साहब, कुछ मालूम है डिलीशन के बारे में? देखो भाई साहब पूरा का पूरा बुक आएगा तुम्हारा, तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या डिलीशन, सॉलिड स्टेट उड़ा दिया भाई साहब। पिछले साल मैंने 1.5 महीने तक एक चैप्टर पढ़ाया था सॉलिड स्टेट, और पूरा का पूरा उड़ गया, कितना ही तुम्हारा उड़ गया फिर भी तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं। ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर आपने dn बाई dt ऐसे रखा तो ये हो जाएगा लैम्डा n, अगर इसको आप मॉड में नहीं रखेंगे तो dn बाई dt विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा n, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि भाई साहब आपके बढ़ते हुए टाइम के साथ आपका नंबर ऑफ एटम्स दैट वुड बी रिमेनिंग वुड डिक्रीज, और क्योंकि आपका नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज हो रहा है, आपका रेट हमेशा प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स से। अगर आपका भाई साहब नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग ये डिक्रीज होते जा रहे हैं तो आपका रेट भी ड्रॉप हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। सो dn by dt इज बेसिकली द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एंड द रीजन व्हाई इट इज नेगेटिव इज बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम with the passage of time the number of atoms which are left over after disintegration that's going to decrease, ठीक है। So where n is the total number of nuclei, lambda is the decay constant और disintegration constant, तो lambda भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, disintegration constant, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, लैम्डा का यूनिट क्या हो जाएगा, हाँ यूनिट क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा भाई साहब, इधर एटम्स पर सेकेंड ना, पर सेकेंड, इधर इधर यूनिट क्या होगा भाई साहब, पर सेकेंड ना भाई साहब, ठीक है। तो ये dn और n तो कट जाएगा ना, तो आपका पर सेकेंड ही आएगा ये, ठीक है। डीके कांस्टेंट dn by n, तो dn by dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एज टाइम इंक्रीजेस n डिक्रीज, n आपका भाई साहब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, अभी देखो n क्या होता है भाई साहब आपका, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na है ना, व्हाट इज n, n इज कितना एटम आपका भाई साहब बचा हुआ है, ठीक है। तो आपका कितना अमाउंट बचा हुआ है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज n, और ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1 मोल में आपके कितने एटम्स आते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 है ना भाई साहब, 1 मोल में आपके कितने आते हैं, इतने, ठीक है। तो n मतलब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके
So weight in gram upon molecular weight into Avogadro's number. Unit of lambda is per second. As I said, unit of lambda भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, per second हो जाएगा. This will be per second क्योंकि आप इसको per second के हिसाब से ही तोल रहे हैं, ठीक है. Okay, NT is the number of atoms that, ये वाला डेरिवेशन समझ में आ गया भाई साहब, हमने स्टार्ट में ये वाला डेरिवेशन किया अभी, ठीक है. So NT, that is the number of atoms which are present at any particular instant of time t will be equal to the number of atoms which were present at the start E minus lambda, which is basically disintegration constant into the time that has elapsed, ठीक है. तो NT की वैल्यू क्या हो जाएगी, this will be N naught E minus lambda t. NT की वैल्यू हो जाएगी N naught E minus lambda t. क्लियर. ओके. From decay law, dN by dt is equal to minus lambda n, ठीक है, minus lambda n, है ना भाई साहब, ये हो गया. तो dN by n तो आपका इंडिकेट्स इज डिक्रीजिंग बाय इंटीग्रेटिंग. देखो यही वाला हमने अभी क्या कहते हैं, वी जस्ट डिराइव्ड इट. तो आपका n नॉट हो गया आपका कब, एकदम जीरो टाइम, स्टार्टिंग टाइम पे. nt हो गया भाई साहब एट टाइम t, dN by n, ठीक है. आपने भाई साहब जीरो से लेकर t तक माइनस लैम्डा t कर लिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln मतलब हो गया लॉग बेस e, ठीक है, लॉग बेस ई एन टी एन नॉट माइनस लैम्डा टी, टी से आपका जीरो तक, ठीक है. क्लियर पीपल. ओके, सो आपका एन टी माइनस लॉग एल एन, मतलब यहाँ पे एल एन, ठीक है. एन टी माइनस तो ये हो गया आपका टी, ठीक है. सो दैट विल बी हाउ मच आर पीपल, लॉग ऑफ एन टी बाई एन ओ, दैट इज एन टी बाई एन ओ इज इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी. तो एन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एन ओ इंटू ई माइनस लैम्डा टी. एन डी की वैल्यू हो गई एन ओ ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है. तो आपका देखो यहाँ पे डिक्रीजेस विथ टाइम, आपका नंबर ऑफ न्यूक्ली अनडिकेड दिस डिक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है. नंबर ऑफ न्यूक्ली अनडिकेड दिस डिक्रीजेस, ठीक है. नंबर ऑफ न्यूक्ली अनडिकेड मतलब आपका ये है. देखो अभी धीरे धीरे देखो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम जाएगा, पहले तो फटाफट डिके होगा, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे भाई साहब आपका रुक जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा. क्लियर है, समझ में आ रहा है. क्योंकि आपका भाई डीके जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट, और जैसे जैसे टाइम जाएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट बहुत जल्दी से कम होता जाएगा. और अगर बहुत जल्दी से कम होता जाएगा तो इसका मतलब आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भाई साहब बहुत कम होता जाएगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा. देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर, नंबर ऑफ न्यूक्ली अनडिकेड ऑलमोस्ट ना के बराबर. क्लियर, ठीक है. This shows that radioactive nuclei decreases exponentially with time. कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरीके का होता है भाई साहब, ठीक है. देखो कोई भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपका ऐसा ही रहेगा, ऐसा या तो ऐसा. अभी यहाँ पे जैसे ही आपने लॉग में ले लिया वैल्यूज, तब आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा. क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. ओके, सो डीके रेट इज कॉल्ड एक्टिविटी. डीके रेट ही आपका भाई साहब क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है. ए और आर दैट इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी. बहुत सारे बुक्स में आपका ऐसा ए दिया रहता है या कहीं कहीं पे आर दिया रहता है. दिस इज रेट ऑफ डीके, किसी चीज का डीके होना, किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का भाई साहब डीके होना, ठीक है. आपके 118 में से 30 एलिमेंट्स, 118 में से आपके पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स है उसमें ऑलमोस्ट 30 एलिमेंट्स आपके रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है. उसमें किसी न किसी तरीके की रेडियोएक्टिविटी दिखती है, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में कम, ठीक है. लेकिन हर एक के लिए ये फॉर्मूला जरूर एप्लीकेबल है, दैट इज डी एन बाई डी टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा एन. क्लियर है. जैसे आपने मॉड पे डाल दिया तो आपसे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं. आर वी क्लियर ऑन दिस वन. तो लैम्डा एन ओ दैट इज, ये जो आपका लैम्डा एन ओ की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी ए ओ, ठीक है. लैम्डा एन ओ की वैल्यू हो गई दैट इज ए ओ ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है, ई माइनस लैम्डा टी. क्लियर. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ए ओ ई माइनस लैम्डा टी, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी. n is equal to n naught e minus lambda t. क्लियरम. ओके. r कुछ भी लिखिए आप भाई साहब, ठीक है, a r whatever it is. तो this will be where r o और a o is the rate of decay और activity at t is equal to 0 and a और, ठीक है. तो ये आपका rate of decay है, is rate of decay activity at t. SI unit of activity is becquerel and other units are curie and Rutherford, ठीक है. ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी है भाई साहब, ये एक्टिविटी. डीके रेट इज कॉल्ड एक्टिविटी. तो ए विच इज इक्वल टू आर विच इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी, ठीक है. दिस इज इक्वल टू लैम्डा एन, ठीक है, और लैम्डा एन नॉट ई, ठीक है, या लैम्डा एन नॉट को आप क्या बोलेंगे भाई साहब, एक्टिविटी. लैम्डा एन नॉट मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो एक्टिविटी हो रहा है एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इज एन नॉट, ठीक है. जब आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 है
तब नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इज n नॉट, ठीक है। तो डी के रेट क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, लैम्डा n नॉट, ठीक है। तो ये आ गया भाई साहब आपका एक्टिविटी इंटू ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है, क्लियर है। देखो n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट एट अ टाइम t इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट एट a, ठीक है, एट नॉट e, और ये हो गया e माइनस लैम्डा टी। और इसी को भाई साहब आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा, सॉरी ये आपका, हाँ लैम्डा एन नॉट, सॉरी लैम्डा एन नॉट, यस लैम्डा एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी, ठीक है, क्लियर है। सो दिस विल बी लैम्डा एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी। तो ए हो गया भाई साहब क्या, ए नॉट ई माइनस लैम्डा टी, इसी को हम एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस लैम्डा टी और आर इज इक्वल टू आर नॉट ई माइनस लैम्डा टी, वेयर आर नॉट और ए नॉट is the rate or activity at t is equal to 0 and r और a is the decay or activity at time t is equal to t। मतलब आपका जो एक्टिविटी है वो हर सेकंड में चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग भी चेंज होंगे और इसीलिए ये कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू चेंज विद टाइम। SI यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बेक्यूरल, दैट इज BQ एंड अदर यूनिट्स आर क्यूरिक और रदरफोर्ड, ठीक है। ओके, 1 becquerel इज इक्वल टू 1 डिस पर सेकेंड, ठीक है, ओके, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 6 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, समझ में आ रहा है ये। 1 becquerel, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 6 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, 1 आपका रदरफोर्ड इज 3.7 इंटू 10 रेज़ टू 6 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। ये आपके एक्टिविटी के यूनिट्स हो गए, ठीक है। तो n नॉट अपॉन एन टी, ये आपने देखा भाई साहब ई लैम्डा टी है, मतलब हमारा क्या था, एन टी था ना, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लैम्डा टी था। तो अगर मैंने भाई साहब यहाँ पे कर लिया एन टी बाई एन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ई माइनस लैम्डा टी, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, एन नॉट बाई एन टी, और इधर क्या हो जाएगा 1 बाई ई माइनस लैम्डा टी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ई लैम्डा टी, ये हो गया आपका एन नॉट और ये हो गया भाई साहब एन टी, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। अबे पागल, अरे चाचू मेरे तेरा 1 घंटे का ही क्लास है, तू इतना लेट आएगा तो कैसे। ओके, सो आपका भाई साहब अगर मैं इसको उल्टा करूं, एन ओ बाई एन टी, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, एन ओ बाई एन टी कर दिया हमने, तो ये हो गया आपका ई लैम्डा टी, ठीक है, ई लैम्डा टी। ओके, तो अभी आप फिर से आओ उसी फॉर्मूले पे, देखो उसी फॉर्मूले पे, मतलब अगर 10 क्यूब हम लिखते हैं 1000वां, तो अभी हम क्या लिखेंगे भाई साहब, लॉग बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3, यही लिखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, लॉग बेस ई, ठीक है, लॉग बेस ई, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन नॉट बाई एन टी, लॉग बेस ई एन नॉट बाई एन टी इज इक्वल टू log e n नॉट बाई एन टी, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब कितना, लैम्डा टी, क्लियर है, log 10 1000 इज इक्वल टू लैम्डा टी, तो ये लैम्डा टी हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम ओके ओके ओके। सो अभी आप भाई साहब यहाँ पे log e की वैल्यू पुटअप कीजिए, 2.303 log 10 हो गया ये, n नॉट बाई एन टी इज इक्वल टू लैम्डा टी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई टी, ठीक है, 1 बाई टी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी एन टी, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका 2.303 log 10 n नॉट बाई एन टी, आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इस log e को बेसिकली एक्सपैंड किया है। तो log e को जब भी आप log 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप कैलकुलेशन उसी हिसाब से कर सकते हैं, जब तक आप log e को log 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप log की टेबल को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2.303 log 10 n नॉट बाई एन टी इज इक्वल टू लैम्डा टी, ठीक है। अभी भाई साहब लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई टी, एन टी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एन नॉट बाई ई, डीके कांस्टेंट इज डिफाइंड as the reciprocal of the time in which the number of nuclei left is 1 by e times the number of nuclei at t is equal to 0, ठीक है। जब आपका भाई साहब t is equal to 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1 by t हो गया ये, ठीक है। एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर लैम्डा की वैल्यू हो गई 1 by t, है ना, लैम्डा की वैल्यू हो गई 1 by t, तो एन टी की वैल्यू कितनी हो गई, एन नॉट बाई ई, है कि नहीं भाई साहब। देखो यहाँ पे एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन नॉट बाई ई, अगर लैम्डा की वैल्यू हो गई, लैम्डा की वैल्यू हो गई 1 by t, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन नॉट एन टी, ठीक है। तो e लैम्डा की जगह पे तुम ले रहे हो कितना, 1 बाई टी इंटू टी होता है, तो ये कैंसिल हो गया भाई साहब e, तो n नॉट बाई एन टी की वैल्यू कितनी हो गई e, मतलब
एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन नॉट बाई ई। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एन टी की वैल्यू कितनी है ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एन देखो एन नॉट बाई एन ई टी, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, ई लैम्डा टी है ना भाई साहब, ठीक है। अगर तुमने लैम्डा की वैल्यू, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ली 1/t, समझ में आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू ली 1/t, तो यहाँ पे एन नॉट बाई एन टी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, लैम्डा मतलब हो गया 1/t इंटू टी, ठीक है। एन नॉट बाई एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई, है कि नहीं। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एन टी इंटू ई इज इक्वल टू एन नॉट, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन नॉट बाई ई, क्लियर है। एन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, एन नॉट बाई ई, क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा is defined as the reciprocal of the time in which number, reciprocal of the time, कौन सा time, in which the number of nuclei left is 1/e times the number of nuclei at t is equal to 0। क्या ये समझ में आ रहा है? हमने डेफिनेशन को घुमा कर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, देखो डेफिनेशन को घुमा कर लिखा है, ये वाला समझ में आ रहा है भाई साहब, एन नॉट बाई एन टी इज इक्वल टू ई लैम्डा टी ना। देखो यहाँ पे क्या था, पूरा अगर हम करें तो आपका क्या था भाई साहब, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ठीक है, इंटू टी था, है ना भाई साहब, डी एन बाई डी टी रेट, ठीक है, माइनस लैम्डा, ओ सॉरी अपना एन है ना, माइनस लैम्डा इंटू नंबर ऑफ एटम्स विच आर लेफ्ट, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। अभी हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी, ठीक है। यहाँ पे आपका t इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ तक कितना है भाई साहब, t इज इक्वल टू टी। यहाँ पे क्या है बोलो, t इज इक्वल टू 0 में तुम्हारा n कितना था, n नॉट, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब n, ठीक है। तो कितना हो गया बोलो यहाँ पे, dx बाई एक्स, इंटीग्रेशन करते हैं अगर हम dx बाई एक्स, तो हमारा आता है भाई साहब log बेस e x आता है, ठीक है। तो यहाँ पे log बेस e n आ गया, ठीक है, बिटवीन द लिमिट्स ऑफ n एंड n नॉट, ठीक है, क्लियर। हम यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, माइनस लैम्डा, यहाँ पे जब हम dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको कितना आता है भाई साहब x, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब t बिटवीन द लिमिट्स ऑफ t एंड 0, तो यहाँ पे हो जाएगा log बेस e n माइनस log बेस e n नॉट, है ना, इससे बार इसको माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस 0, ठीक है। तो इधर कितना हो गया, और हमको मालूम है भाई साहब log a माइनस log b मतलब कितना होता है, log a अपॉन b। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, log बेस e n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू, n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। हम पीपल हु आर फ्रॉम बायो, ठीक है, सिंपल सा थोड़ा सा यहाँ पे डेरिवेशन है, ओके। अभी आप देखो भाई साहब यहाँ पे log 1000 इज इक्वल टू 3 ऐसा लिखते हैं हम, है ना, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होता है, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। अभी आपको यहाँ पे इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ log, व्हाट यू विल हैव टू डू इज e माइनस लैम्डा टी, है ना, 10 क्यूब, तो यहाँ पे e माइनस लैम्डा टी, तो e माइनस लैम्डा टी दैट विल बी n अपॉन n नॉट, ठीक है। अभी हम यहाँ पे टेकिंग रेसिप्रोकल्स, तो 1 अपॉन e माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू n0 बाई n, ठीक है, e लैम्डा टी इज इक्वल टू n0 बाई n, है कि नहीं, समझ में आता है भाई साहब, ठीक है, n0 बाई n। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे, तो दिस इज हाउ वी आर कमिंग टू e लैम्डा टी n0 बाई n, e लैम्डा टी इज इक्वल टू n0 बाई n, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब ये n0 बाई एन टी इज इक्वल टू ई लैम्डा टी, तो n0 बाई एन टी इज इक्वल टू ई लैम्डा इंटू टी, ठीक है, क्लियर है, ओके। अगर हमने भाई साहब तो n0 बाई एन टी ये हमने डेराइव कर लिया भाई साहब, n0 बाई एन टी इज इक्वल टू ई लैम्डा टी। नाउ इफ वी टेक लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई टी, अगर हमने लैम्डा को 1 बाई टी लिया तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो गया n, ये हो गया एन टी,
ठीक है, इज इक्वल टू ई, लैम्डा की जगह पे 1/t इंटू टी, और लैम्डा क्या है आपका, डीके कांस्टेंट है, ठीक है, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे टी और टी भाई साहब कैंसिल हो गया, एन नॉट बाई एन टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ई। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अब भाई साहब आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एन नॉट बाई ई, इस ई को इधर लिया, इज इक्वल टू एन टी। अभी आप इसको डिफाइन कर रहे हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम t such that the remaining quantity of the substance, radioactive substance, is 1/e times the quantity, 1/e times, ये लिख सकते हैं ना, देखो nt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/e इंटू n नॉट, 1/e द क्वांटिटी व्हेन t इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इस तरह से हम भाई साहब लैम्डा को डिफाइन करते हैं। लैम्डा इज अ डीके कांस्टेंट एंड is the reciprocal of time such that the remaining quantity is 1/e times the quantity when t was equal to 0, यही बोला जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सो दैट इज, देखिए डीके कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्ली लेफ्ट इज 1/e टाइम्स द नंबर ऑफ न्यूक्ली एट t इज इक्वल टू 0। और न्यूक्ली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा डिसइंटीग्रेशन होता है वो न्यूक्ली का होता है, हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। एटम्स में आप इलेक्ट्रॉन से आपका लेना देना था, लेकिन यहाँ पे आपका न्यूक्ली से ही सब लेना देना है, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। वेयर टी इज द हाफ लाइफ पीरियड। अभी भाई साहब एन टी बाई एन नॉट टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं एन टी बाई एन नॉट, सो आपका भाई साहब यहाँ पे एन टी बाई एन नॉट, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू हाफ लाइफ, मतलब t इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब, हाफ, मतलब हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, एन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, एन टी की वैल्यू हो जाएगी एन नॉट बाई टू, है कि नहीं, एन नॉट बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एन टी की जगह पे हम लिखेंगे एन नॉट बाई टू अपॉन एन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई साहब, T by T by T is the half life. Tadang 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 tang tang. Okay, n naught by n t is equal to e lambda t हो गया भाई साहब, हाफ लाइफ मतलब हो गया आपका, यहाँ पे बचेगा एन नॉट, ये हो गया एन नॉट बाई टू ई लैम्डा टी। सो आपका यहाँ पे हो गया 2 इज इक्वल टू ई लैम्डा टी, ठीक है। तो अगर आप कर रहे हैं भाई साहब एन टी बाई एन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू ई माइनस लैम्डा टी, सो दैट विल बी ई 1/e लैम्डा टी ना।
सवाल कर लेते हैं भाई साहब। Okay, so in exothermic reaction, the binding energies of the reactants and products are E1 and E2 respectively. Then क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। Binding energy of the reactants and products are E1 and E2. Exothermic reaction है binding energy of reactants, ठीक है, तो binding energy of reactants और ये हो गया आपके भाई साहब। तो exothermic reaction है मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो रही है, बताइए क्या हो जाएगा। देन आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज E1, बाइंडिंग ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज E2, ठीक है। सो व्हाट विल बी द केस, बोलिए बोलिए भाई साहब। अरे भाई साहब देखो E2 विल बी ग्रेटर देन E1, तभी तो एनर्जी रिलीज होगी ना भाई साहब। E2 विल बी ग्रेटर देन E1 एंड ओनली देन द एनर्जी विल बी रिलीज। द डिफरेंस एनर्जी कहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, डिफरेंस एनर्जी यहीं से रिलीज होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, ओके। In an endothermic reaction, the binding energies of the reactants and the products, एंडोथर्मिक मतलब जहां पे आप एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, E1 इज ग्रेटर देन E2। क्लियर है, आप भाई साहब यहाँ पे एनर्जी दे रहे तब जाकर ये बन रहा है E2। ओके ओके ओके, हाफ लाइफ पीरियड, ओके चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। इंडिविजुअल न्यूक्लियर डीके टेक्स प्लेस एट रैंडम टाइम्स, अलग अलग न्यूक्ली का अलग अलग डीके रेट होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डीके न्यूक्लियर डीके रेट टेक्स प्लेस एट रैंडम टाइम, दिस रैंडमनेस इज अ फीचर ऑफ क्वांटम थ्योरी। द प्रोबेबिलिटी फॉर डीके कैन बी गिवन इन स्पेसिफाइड टर्म्स इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द गिवन न्यूक्लियस, ठीक है। अज्यूम एन इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्ली n नॉट प्रेजेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो n नॉट इज प्रेजेंट, ठीक है, ये आपका इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्ली है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। At time t is equal to t, half of the nuclei get decay। तो जब टाइम आपका भाई साहब किसके बराबर हो जाता है t, तो हाफ न्यूक्लियर डीके हो गया, मतलब कितना बचा अभी, n नॉट बाई 2 बचा, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू t, हाफ ऑफ द न्यूक्लियर गेट्स डीके, ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब देखो ऐसा पहला हाफ लाइफ, अभी समझो इस चीज को, ठीक है, इसका पहला हाफ लाइफ है, फिर दूसरा हाफ लाइफ है, फिर तीसरा हाफ लाइफ है, फिर चौथा हाफ लाइफ है। हम हाफ लाइफ की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, फुल लाइफ की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? Why are we talking about half life, not full life? हाँ, क्योंकि फुल लाइफ पूरा पूरा कोई भी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ द न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट फुल्ली, ठीक है, ये हाफ लाइफ से ही डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है। पहला हाफ लाइफ, दूसरा हाफ लाइफ, तीसरा हाफ लाइफ, चौथा हाफ लाइफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, ओके। यहाँ पे भाई साहब कितना बचा, पहले हाफ लाइफ में हाफ n नॉट, दूसरे हाफ लाइफ में कितना बचेगा 1/4 ऑफ n नॉट, इसका भी आता, ठीक है। तीसरे हाफ लाइफ में कितना बचेगा भाई साहब 1/8 ऑफ n नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है, जो n नॉट है वो आपका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्ली है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। पहले हाफ लाइफ में कितना बचेगा n नॉट बाई 2, दूसरे हाफ लाइफ में कितना बचेगा n नॉट बाई 4, तीसरे हाफ लाइफ में कितना बचेगा n नॉट बाई 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 2t हाफ, ठीक है, देयर विल बी n/4 न्यूक्ली, मतलब दो हाफ लाइफ के बाद देखो कितना बचेगा n नॉट बाई 4। आप ऐसा मत सोचो कि दो हाफ लाइफ के बाद पूरा डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस चीज को समझो, ये ऐसे जा रहा है। अगर ये ऐसे गया होता तो आप बोल सकते थे कि दो लाइफ के बाद, दो हाफ लाइफ के बाद भाई साहब 0 हो जाएगा, है ना, बट इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसीलिए ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है। तो दो हाफ लाइफ के बाद आपका 0 नहीं होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इफ दिस वुड हैव बीन अ स्ट्रेट ग्राफ पीपल, देन यू कैन कंफर्टेबली से कि दो हाफ लाइफ के बाद आपका बचा हुआ न्यूक्लियस 0 हो जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ बोल रहे हो मतलब आधा लाइफ उसका हो गया है और आधे लाइफ में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियली ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ न्यूक्ली लेफ्ट कम होता जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप इस मकाम तक पहुंच ही नहीं सकते जहां पे पूरा पूरा जो डीके है वो हो चुका है, पूरा पूरा डीके होगा ही नहीं, इट विल नेवर हैपन, ठीक है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो आपके पहले हाफ लाइफ में कितना न्यूक्लियस बचेगा भाई साहब n नॉट बाई 2, दूसरे हाफ लाइफ में कितना बचेगा n नॉट बाई 4, तीसरे हाफ लाइफ में कितना बचेगा भाई साहब n नॉट बाई 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो आपका हाफ लाइफ के बाद, पहले हाफ लाइफ के बाद कितना बचा n नॉट इंटू 1/2, ठीक है। दूसरे हाफ लाइफ के बाद कितना बचा 1/2 का स्क्वायर इंटू n नॉट, है ना। तीसरे हाफ लाइफ के बाद कितना बचा 1/2 का क्यूब इंटू n नॉट। अगर मैं पूछूं n हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा तो आपका 1/2 रेज टू n इंटू n नॉट, ठीक है।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता है, ठीक है। तो पहले हाफ लाइफ के बाद बचा भाई साहब 1/2 into n नॉट, दूसरे हाफ लाइफ के बाद बचा इतना, तीसरे हाफ लाइफ के बाद बचा इतना, और चौथे हाफ लाइफ के बाद बचा इतना, n नंबर ऑफ टाइम के हाफ लाइफ के बाद इतना बचेगा, ठीक है, लेकिन बचेगा ही बचेगा, ठीक है। ओके ओके, द डीके कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू e माइनस लैम्डा बाय टी, दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। Half life period is defined as a time taken by nuclei to disintegrate to half of its original number of nuclei, तो जितना भी आपका ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्ली था उसका हाफ डिसइंटीग्रेशन में कितना टाइम लग रहा है। व्हेन t इज इक्वल टू टी देन n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब n नॉट बाई 2, जब टाइम पीरियड आपका कितने के बराबर हो, हाफ लाइफ के बराबर हो, तो n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2 अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डीके लॉ, n इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा बाई टी, ठीक है, क्लियर है, ओके, माइनस लैम्डा बाई टी। अभी देखो यहाँ पे हम n की जगह पे क्या डाल सकते हैं, बोला हो, ये n इज द नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग, है ना भाई साहब, नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग आफ्टर t टाइम, t इज इक्वल टू t मतलब t टाइम क्या हो जाएगा, अरे दिया तो हुआ है भाई साहब, n नॉट बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है, n नॉट बाई 2 इज इक्वल टू n नॉट e माइनस लैम्डा टी, n नॉट भाई साहब कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा टी, ठीक है, क्लियरम पीपलम, ओके, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका डीके कांस्टेंट लैम्डा फॉर अ गिवन रेडियोएक्टिव सैंपल इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द नंबर ऑफ न्यूक्ली decreases to 1/c times of the original value, that is lambda is equal to 0, ठीक है, 1/e times, ठीक है, of the original value for stable nuclei. Lambda is different for different substances, ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई साहब पहले ही, ठीक है। लैम्डा आपका क्या है, लैम्डा आपका is 1/t, और ये t क्या है भाई साहब, जब आपका न्यूक्ली क्या हो जाए 1/e times, क्लियर है, न्यूक्ली 1/e times, ठीक है। Lambda is different for different substances. D constant is the characteristic of the given, ठीक है। If a nucleus simultaneously by more than one processes which have decay constant, कभी कभी एक ही न्यूक्लियस में आपको अलग अलग डीके कांस्टेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इफ अ न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली बाय मोर देन वन प्रोसेस, एक से ज्यादा प्रोसेस में उसका डीके हो रहा है, ठीक है। इफ देयर इज अ न्यूक्ली व्हिच इज गेटिंग डीकेड बाय मोर देन वन प्रोसेसेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, ये समझ लो लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, ऐसे करते करते लैम्डा n तक ऐसे प्रोसेसेस हैं, देन इफेक्टिव डीके कांस्टेंट क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस, अगर ऐसा कोई प्रोसेस है जहां पे आपका एक से ज्यादा स्टेप लग रहा है उसको डिसइंटीग्रेट करने में, इफ देयर इज अ प्रोसेस इन व्हिच यू हैव टू टेक मोर देन वन स्टेप इन ऑर्डर टू डिसइंटीग्रेट इट, दिस विल बी इट, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ, ठीक है, ओके। तो आपने देखा भाई साहब e माइनस लैम्डा टी वैल्यू कितना आपका 2 हुआ, ठीक है, हाफ लाइफ के लिए, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो भाई साहब, अरे देखो ना, देखो n बाई n नॉट, है ना, ये कितना आता है भाई साहब, e माइनस लैम्डा टी होता है ना भाई साहब, n बाई n नॉट, n की जगह पे आप क्या लिखेंगे, n नॉट बाई e लैम्डा टी होगा ना, ये दिस विल बी e लैम्डा टी। तो अगर e माइनस लैम्डा टी लेना है तो क्या करोगे भाई साहब, n नॉट बाई n, है ना, ठीक है, n नॉट बाई n, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, n नॉट, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, n नॉट बाई 2, ये हो जाएगा आपका क्या, e माइनस लैम्डा, इस t की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, टाइम पीरियड, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू e माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो अगर भाई साहब आप कर रहे हो यहाँ पे लैम्डा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस e2, है ना भाई साहब, लैम्डा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, log बेस e2, ओके ओके। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2.303 log 2 बाई लैम्डा, ठीक है, log बेस e2 लैम्डा t, तो आपका भाई साहब t का वैल्यू कितना हो जाएगा, log बेस e2 अपॉन लैम्डा, दिस कैन बी 2.303 log बेस 10, और ये हो गया 2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू टी। अभी log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन भाई साहब हो गया लैम्डा, तो ये हो गया टी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.693 बाई लैम्डा, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, 0.693 बाई लैम्डा, वेल लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके, where lambda is the decay constant, where lambda is the decay constant, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस, थोड़ा सा थियोरेटिकल है ये भाई साहब, ठीक है। प्रॉपर्टी आपका ओरिजिन अल्फा रेस का कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब, न्यूक्लियस से, बीटा रेस भी आपके न्यूक्लियस से, और गामा रेस भी आपके न्यूक्लियस से, तो पूरा पूरा आपका ये चैप्टर या टॉपिक का नाम ही न्यूक्ली है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इन एटम्स, ठीक है। तो आपका न्यूक्लियस 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 हो गया ये भाई साहब, नेचर प्रॉपर्टी का भाई साहब ये हो गया, अल्फा रेस का हीलियम न्यूक्ली, बीटा रेस का फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और गामा रेस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, ये हो गया भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ओके।
यहाँ पे प्रॉपर्टी में भाई साहब चार्ज देखो कितना हो जाएगा, हीलियम का +2 3.2 इंटू 10⁻⁻19, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का -e इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया 0, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली 0। गामा रेज का कोई चार्ज नहीं होता है, दीज आर प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। रेस्ट मास मतलब जब ये मूव नहीं कर रहे हैं तब कितना मास है, ठीक है। सो दिस इज द मास, ठीक है। यहाँ पे हो गया भाई साहब 9.1 इंटू 10⁻31 kg, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। और यहाँ पे मास हो जाएगा 0। स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अबाउट 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी 2.9 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि गामा रेज इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड कितनी, अरे रुक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कितनी होती है भाई साहब 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी भाई साहब गामा रेज का कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिलेटिव आयनाइजिंग पावर, आयनाइजिंग पावर भाई साहब ये होता है आपका, ये मैक्सिमम है, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली मैक्सिमम। अल्फा रेज जो है इनका मैक्सिमम आयनाइजिंग पावर होता है, इसीलिए ज़्यादा करके आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम अल्फा रेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब थोड़ा सा लेस होता है, और इसका कोई आयनाइजिंग पावर है नहीं, खुद ही आयन नहीं है तो क्या आयनाइजिंग पावर होगा। आर बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? ये आपका थियोरेटिकल है, थोड़ा बहुत याद रखिएगा इसको, और CBSE वाले भाई साहब घर जा सकते हैं।